हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं गोल्ड का एनालिसिस मंडे को कैसे ट्रेड करना है गोल्ड हमने। और अभी कल के लिए क्या रहा था गोल्ड का, वो भी एक बार देख लेते हैं। गोल्ड के लिए ये एक जोन हमने ड्रॉ किया था 6750 के आसपास का, कि अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तभी नीचे की तरफ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा। अच्छा, इसमें एक आपको ये कुछ दिख रहा होगा, एक ये इंडिकेटर लगा हुआ है। इस इंडिकेटर के साथ अगर मैं बात बात करूँ तो हमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी मिलती है कि शायद ही किसी और के थ्रू मिलती होगी, क्यों मुझे इससे बेस्ट कुछ नहीं दिखा। क्यों, सब R&D का ही पार्ट होता है, कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ और अच्छा करने के लिए। तो ये जो लगाया हुआ है मैंने इंडिकेटर, ये सुपर काम करता है, बट ये अकेला काम नहीं करता है बेसिकली। इसके साथ हम कंबाइन करते हैं दो चीज़ और रहती हैं। दो टूल्स और रहते हैं हमारे, वो इंडिकेटर्स नहीं होते बेसिकली, वो सिर्फ इंडिकेटर्स ये एक ही है। दो टूल्स और होते हैं, और दो टूल्स को साथ में अगर कंबाइन करके हम ट्रेड कर रहे हैं, देखिए मार्केट की तरफ जाने वाला है वो उसकी इच्छा है, जाने दो। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारे कंडीशन में तब वो फुलफिल होगा, हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तब हमें कुछ बनता हुआ दिखाई देगा कि हमारे फेवरेबल कुछ बन रहा है, हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। टारगेट क्या होने वाला है? टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जो भी होगा वो उसका टारगेट होगा। ठीक है। अभी हमारे पास जो लेवल से एक यही था, यहाँ पे नीचे की साइड में, कि ठीक है यहाँ तक आता है तो यहाँ से कुछ बाइंग मिल सकती है, इसके नीचे सस्टेन करेगा, डाउन साइड होने की पॉसिबिलिटी है। वो उसके नीचे गया नहीं, ये रेड लाइन थी, रेड लाइन के ऊपर जब निकला प्राइस तो नेक्स्ट ग्रीन लाइन तक पहुंचा, फिर अपना आराम से यहाँ तक इसके आसपास आके यहाँ से वापस हुआ। रेड लाइन थी 200 और इसने लो लगाया था 250 के आसपास का, और वहां से वापस हो गया प्राइस फिर से नेक्स्ट ग्रीन लाइन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रीन लाइन के आसपास फिर से पहुंच जाता है। ओके। ये था जो कल हुआ था। अभी बात कर लेते हैं हम लोग के आज के लिए, मतलब मंडे के लिए। मैं बेसिकली इसको यूज कर रहा हूँ 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट भी यूज नहीं कर रहा, हालांकि 5 मिनट में कोई गोल्ड मैं प्राइस में यूज नहीं कर रहा गोल्ड को ट्रेड करने के लिए, कोई नहीं कर रहा गोल्ड सिल्वर को ट्रेड करने के लिए 5 मिनट में भी। हाँ, क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी लोग यूज कर लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बट गोल्ड या सिल्वर में कोई 2 या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं कर रहा, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ 2 या 3 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है। इसके लिए ट्रेड हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बात कर लें अभी कि मंडे के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है। ये एक इसके लिए जोन है, इस जोन के ऊपर रहेगा जब तक ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर इस जोन के नीचे आएगा तो फिर यहाँ तक ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन तक आ सकता है। ठीक है। ये ऊपर वाली जो रेड लाइन है इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 982, 188 और 380 और 584 तक के लेवल अपसाइड डाले हुए हैं। ये सारे कैलकुलेशन बेस्ड लेवल होते हैं, और वो जो आता है निकल के लेवल वही हमने डालना होता है। ठीक है। और हम इसकी बात करें कि ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। 2 मिनट में अगर आप देखो गोल्ड को, कहाँ कहाँ आपको ट्रेड दे रहा है, कहाँ कहाँ नहीं दे रहा है, वो सारा आपको दिखाई देगा। मैंने बोला ना, साथ में दो टूल्स और हम ऐड करते हैं। ये तीनों चीज़ का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, और जब हम ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट ही होना है, लॉस नहीं होगा अगर हमने सही से फॉलो कर लिया तो उसको। अगर हम एक चीज़ फॉलो करेंगे, दो को छोड़ेंगे, दो फॉलो करेंगे, एक को छोड़ेंगे, तो दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। बट तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तीनों को फॉलो कर रहे हैं, लॉस हो ही नहीं सकता किसी हालत में। बट उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली टाइम देना होता है मार्केट को देखने के लिए। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ और कर रहे हैं तो कहीं पर कुछ बना, हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हुई और हमने उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है हमारी, हमने कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तब जाके ट्रेड लिया, तो उस केस में होगा क्या कि टारगेट की तरफ वो मूव कर चुका होगा, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टारगेट काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा जब निकलने वाला होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ निकले चाहे वो नीचे की तरफ निकले, तब हम ट्रेड लेते हैं, तब हमें एक प्रॉफिट अच्छा बनता है। ठीक है। अब ये गोल्ड का चार्ट है, क्योंकि गोल्ड ये नेक्स्ट मंथ का है, तो ये जून का है, तो अभी इसमें पीछे जाएंगे तो पीछे तो कुछ कैंडल्स भी आपको ऐसी उल्टी सी दिखाई देंगे। हालांकि मुझे कैंडल से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने इस जो इंडिकेटर है इससे, और साथ में दो दो जो मेरे टूल्स हैं उससे मुझे मतलब होता है। मैं कैंडल्स मुझे देखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैंडल्स का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है बहुत टाइम से, तो कैंडल्स देखने से मुझे कुछ मिलता नहीं। कैंडल्स में देखता नहीं क्या कैंडल बन रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है। कुछ लोग नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल देखते हैं, बट मैं पहले भी देखता था, मैं भी देखता था, बट अब काफ़ी टाइम से नहीं देखता कि नेगेटिव क्या बन रही है, पॉजिटिव क्या बन रही है। ठीक है। गोल्ड या सिल्वर में बेसिकली, और किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक मूवमेंट ये था, मतलब ये 26 तारीख का मैं दिखा रहा हूँ आपको, कभी भी देख लीजिएगा आप, ये आपको एक अच्छा मूवमेंट ही देता हुआ दिखाई देगा। पीछे जाएंगे तो पीछे का चार्ट भी सही नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि ये अभी इसमें ट्रेड स्टार्ट हुआ है करना 2 दिन से। ठीक है। पीछे का चार्ट भी उतना सही नहीं मिलेगा आपको, देखिए। ओके।
तो पीछे तो मैं कहाँ जाऊँ ज़्यादा, इसमें सिल्वर में पीछे का दिखाऊंगा आपको बैक टेस्ट करके आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया था नहीं किया था। ये तो खैर वो था कि काफ़ी अच्छा गैप अप हो गया था उस टाइम जो फेड का न्यूज आया था उस टाइम पर। उसके बाद भी फिर नीचे था, तो नीचे था तो इसके नीचे ही था पूरा जो हमारे जो ये एक आपका इंडिकेटर है इसके नीचे ही रहा था प्राइस पूरा का पूरा। जब ऊपर गया था तो ऊपर था। ठीक है, इसके साथ साथ इसको यूज कैसे करना है, इंपॉर्टेंस होती है क्या कि इसको यूज कैसे करना है। इसके साथ जो दो टूल्स और हैं वो कैसे यूज करना है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया और आपने यूज कर लिया, आपने सही टाइम पर एंट्री ले ली तो आपको लॉस नहीं होने वाला। और कहाँ तक टारगेट होगा वो भी जो दूसरे जो दो टूल्स और रहते हैं उसमें से एक टूल आपको बता देगा कि टारगेट क्या होगा। ठीक है, टारगेट भी बता देगा वो आपको टूल का टारगेट क्या होगा, कहाँ से रिवर्स होगा। जहाँ से रिवर्स होगा वहाँ से भी हमें पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रेड मिल जाए। ठीक है, कभी कभी तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो दो का कॉम्बिनेशन बन रहा है तब भी ट्रेड हम ले लेते हैं। ठीक है, दो का बन रहा है तब भी ले लेते हैं, बट वो कंडीशन देखनी पड़ती है। तीनों का देखते हैं तब लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कंडीशन रहती है तीनों का देखने के बाद। बट ये अनबिलीवेबल टाइम फ्रेम है गोल्ड के लिए। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर के लिए, सिल्वर का भी हम गोल्ड का 3 मिनट और सिल्वर का 2 मिनट ये प्रेफर करता हूँ, बट गोल्ड को 2 मिनट में भी देखता हूँ कभी कभी। ठीक है, क्योंकि मुझे कैंडल्स तो मुझे देखनी नहीं है क्या बनने वाली है। मुझे तो अपना टूल फिट करना है कि कहाँ मेरा टूल फिट हो रहा है। जहाँ मेरा टूल फिट होगा, साथ में ये जो इंडिकेटर कहाँ मेरा फिट हो रहा है, कहाँ सही से शेप दे रहा है मुझे ऊपर या नीचे जाने वाली, तो मैं उस हिसाब से उसको ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और ये अच्छा काम करता है नो डाउट। अब आप देखोगे बीच में जब रेंज में तो उसके ऊपर नीचे, भाई वो तो जब रेंज में रहेगा तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। कोई भी चीज़ अगर रेंज में है उसे हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो वो कुछ भी काम नहीं करती है। ठीक है, वो कभी कुछ कैंडल्स उसके ऊपर होंगी, कुछ कैंडल्स नीचे होंगी, वो बीच में घूम रहा होगा, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर वो बीच में घूम रहा है इट मीन्स कि मेरी जो अदर्स जो दो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। वो घूम रहा है, घूमने दो, सारे दिन घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन निकलेगा। बट वो चीज़ हमने देखनी है कि कहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल होके हमें मिलने के कुछ चांसेस हैं, वहाँ मिलेगा, वहाँ हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग जो कुछ हो रहा है। हालांकि बनने के बाद सब कुछ अच्छा दिखता है, पास्ट तो बड़ा अच्छा दिखता है चार्ट का, बट प्रेजेंट जब चल रहा होता है, लाइव में जब चल रहा होता है तब डिसीजन लेना होता है। तो उसके लिए ये सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे हम लोग नहीं लेते, और ये लैगिंग भी नहीं होता। ये कहीं हम कहीं लैगिंग होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ दो और जो टूल्स हैं उसमें से कोई भी लैगिंग होने के चांसेस नहीं है बिल्कुल कि आपका लोग लैगिंग हो जाए। इंडिकेटर सब लैगिंग होते हैं, बिल्कुल बात सही है, बट हमारा नहीं हो पाता क्योंकि हमें साथ में दो चीज़ और ऐड की हुई हैं, इसकी वजह से कि हमें प्रॉफिट एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी। कुछ कमेंट कीजिएगा अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ और सजेशन आपको चाहिए, कुछ और थोड़ा सा और अच्छा कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।